फ्रॉम होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आप आज का टॉपिक। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, हम क्या टॉपिक स्टार्ट किया था कि हाउ टू यूज़ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस। तो वही हेडिंग डालते हैं, हाउ टू यूज़ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस। तो इसके 4 पार्ट थे, कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट कौन सा था? एज अ सब्जेक्ट। सेकंड है एज एन ऑब्जेक्ट। और थर्ड है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इसका प्रपोजिशन। और फोर्थ है एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज इसका ऑफ अ सब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट हमने कवर कर लिया। अभी देखते हैं सेकंड, अगर टाइम बचा तो थर्ड भी इसी में ही कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेकंड हेडिंग डालते हैं, नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। तो नाउन फ्रेज को जब एज ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करा जाता है तो लिखिए नाउन फ्रेज कैन ऑल्सो फंक्शन as the object in a sentence when they receive the action from the सब्जेक्ट। ये क्या कह रहा है? नाउन फ्रेज कैन ऑल्सो फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट। ऑल्सो क्यों लगाए? क्योंकि सब्जेक्ट की तरह हम बता चुके हैं। तो कैसे फंक्शन करता है? ये ऑब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन करता है सेंटेंस में। जब क्या? व्हेन दे रिसीव द एक्शन, जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और वो ऑब्जेक्ट को रिसीव होता है, जब सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जा रहा है और वो रिसीव किसको हो रहा है? ऑब्जेक्ट को रिसीव हो रहा है। और कर कौन रहा है? सब्जेक्ट। तो फिर कैसे यूज़ होगा नाउन फ्रेज? ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। ठीक है, लिखते हैं एग्जाम्पल्स, यहीं से लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? जैसे एट द जू I saw a striped zebra. जू में, जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर को बोलते हैं जू। चिड़ियाघर में मैंने एक स्ट्रिप्ड ज़ेब्रा देखा। मतलब स्ट्रिप्ड होते हैं ना, इसमें तो ज़ेब्रा में ऐसे एक वाइट एक ब्लैक, एक वाइट एक ब्लैक ऐसे। ठीक है, उसी को कहा गया है इसमें कि चिड़ियाघर में मैंने एक स्ट्रिप्ड ज़ेब्रा देखा। तो इसमें एज एन ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ हुआ है नाउन फ्रेज? बताइए। बताती हूँ, स्ट्रिप्ड ज़ेब्रा।
तो इसमें क्या कहा गया था, अभी देखा आपने, नाउन फ्रेज कैन ऑल्सो ऑब्जेक्ट की तरह भी करता है जब वो रिसीव करता है एक्शन फ्रॉम द सेंटेंस, फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, आई, मैंने, मेरी बात हो रही है। तो मैंने क्या देखा उसके बारे में, एक्शन जो रिसीव हो रहा है वो क्या है, आई स्ट्रिप्ड ज़ेब्रा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू शुड नॉट ईट दैट अनकुक्ड चिकन। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, यू शुडंट ईट दैट अनकुक्ड चिकन, आपको वह अनकुक्ड मतलब कच्चा चिकन नहीं खाना चाहिए। तो इसमें क्या है, नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट कैसे यूज हुआ है, दैट अनकुक्ड चिकन। ये कैसे यूज हुआ है, नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही थर्ड सेंटेंस देखते हैं अभी, प्रियंका sipped a warm cup of coffee। तो ये सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है कि प्रियंका ने एक गर्म कप कॉफ़ी पी। तो इससे नाउन फ्रेज कैसे यूज़ हो रहे हैं बताइए, क्या वर्ड से, क्या कौन से फ्रेज से आपको पता चल रहा है कि ये वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। अ वार्म कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का एक गर्म कप, ये कैसे यूज़ हो रहा है, नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको बस इतना देखना है कि नाउन फ्रेज जो है वो कैसे फंक्शन करता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन करता है। कब, जब वो रिसीव कर रहा होता है एक्शन। एक्शन किससे रिसीव करेगा, सब्जेक्ट से। तो इसमें क्या एक्शन रिसीव हुआ था सब्जेक्ट से कि मैंने देखा, तो देखने का एक्शन किससे रिसीव हुआ, मैंने देखा ना, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यू शुड नॉट ईट दैट अनकुक्ड फूड, इसमें भी क्या हो गया, एक्शन जो रिसीव हो रहा है, शुड नॉट ईट। तो इसमें एक्शन रिसीव किससे हो रहा है, यू से रिसीव हो रहा है एक्शन। यू कौन है, सब्जेक्ट। ईट क्या हो गया, एक्शन। और जब ये एक्शन इससे रिसीव करे तो सेंटेंस में क्या कहा गया है, ये फंक्शन कैसे करता है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो प्रियंका सिप्ड अ वार्म कप ऑफ कॉफ़ी, इसमें भी क्या हो गया, एक्शन रिसीव हुआ है सब्जेक्ट से। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं इसमें। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, और इसी के साइड में लिखते हैं नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट की तरह नाउन फ्रेज एक्ट कर रहा था कि यूज़ किया जा रहा था, तो क्या था, नाउन फ्रेज जो है वो परफॉर्म्स कर रहा है, परफॉर्म्स एक्शन इन अ सेंटेंस। फिर क्या कहा गया था, इट्स फंक्शनिंग
एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कि नाउन फ्रेज अब परफॉर्म करे एक्शन और एज एन ऑब्जेक्ट क्या कहा गया है इसमें, कि ऑब्जेक्ट की तरह कब यूज हो सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन एक्शन रिसीव्ड हो रहा हो किसे, फ्रॉम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से एक्शन रिसीव हो रहा होता है तो कैसा काम करता है वो, एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट की तरह कब काम करेगा, जब वो परफॉर्म करेगा, और जब वो रिसीव करेगा सब्जेक्ट से एक्शन तो कैसे काम करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नाउन फ्रेज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। ठीक है, मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।